तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 20 एमसीक्यूज कंप्लीट किए चैप्टर नंबर 2 मोटर व्हीकल एक्ट 1988। आज हम और 10 एमसीक्यू देखने वाले हैं, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 21। इफ फ्रॉम द मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच्ड विद द एप्लीकेशन इट अपीयर्स, तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो कौन से एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल का अगर आपको लर्नर्स लाइसेंस चाहिए तो उसके साथ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। तो अगर तो वो इफ फ्रॉम द मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच विद द एप्लीकेशन इट अपीयर्स दैट द एप्लीकेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज और डिसेबिलिटी व्हिच वुड बी अ सोर्स ऑफ डेंजर टू द पब्लिक और टू द पैसेंजर्स इफ ही ड्राइव्स, then the licensing authority may refuse to issue the learner's license। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, अनसफिशिएंट डेटा है या कांट से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर ये जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट कि अगर तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लर्नर्स लाइसेंस पाने के लिए अगर आपने उसके साथ जो मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच किया हुआ है वो मेडिकल सर्टिफिकेट को जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने देखा और उसको ऐसा लगा कि ये जो इंसान है, ये जो पर्सन है जिसने ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लर्नर्स लाइसेंस पाने के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसको कोई डिसीज है या फिर वो कोई डिसेबिलिटी है उसको, जिसके कारण वो जो पैसेंजर को लेके जाएगा या फिर जो पब्लिक है उसके आसपास, उसके लिए वो एक सोर्स ऑफ डेंजर है। ठीक है, तो वो उसको लर्नर्स लाइसेंस देने से, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लर्नर्स लाइसेंस देने से वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको इनकार कर सकती है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट एन applicant is fit to drive an adapted carriage, then a learner's license limited to drive such a carriage may be issued to him although he is suffering from any disease or disability। ये ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स है, अनसफिशिएंट डेटा है, कांट से। तो ये भी एक सही स्टेटमेंट है कि अगर कोई इंसान भले ही वो कोई डिसीज या डिसेबिलिटी से सफर कर रहा हो, लेकिन उसने ऐसा कोई सर्टिफिकेट से प्रूव किया कि वो एडेप्टेड कैरेज को चलाने के लिए फिट है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो सिर्फ ऐसे कैरेज को चलाने के लिए उसको लाइसेंस दे सकती है। ठीक है, और बाकी कोई कैटेगरी का व्हीकल वो नहीं चला सकता, सिर्फ एडेप्टेड कैरेज के व्हीकल्स को ही वो चला सकता है, यही कैटेगरी के व्हीकल्स को वो चला सकता है और ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस उसको दिया जा सकता है भले ही वो कोई डिसेबिलिटी या कोई डिसीज से सफर कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हु प्रिस्क्राइब्स द टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस टू ऑब्टेन द लर्नर्स लाइसेंस? पे योर हाई अटेंशन। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो रिलेटेड टू लर्नर्स लाइसेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लर्नर्स लाइसेंस पाने के लिए आपको जो टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस देना पड़ता है वो कौन प्रिस्क्राइब करता है? सो ऑप्शन ए इज सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी लाइसेंसिंग अथॉरिटी या ऑप्शन डी आरटीओ। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है कि लर्नर्स लाइसेंस के लिए जो टेस्ट देनी है वो कैसे टेस्ट दी जाएगी, कैसे मार्किंग, वो सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट ही प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, which is which of the following has to pass to obtain the learner's license? लर्नर्स लाइसेंस पाने के लिए आपको इनमें से कौन सी चीज जो है वो पास करनी पड़ेगी? तो सबसे पहला ऑप्शन है ड्राइविंग टेस्ट। आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है वो लर्नर लाइसेंस के लिए है और ड्राइविंग टेस्ट आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए देना पड़ता है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट है, सो अपना कंसंट्रेशन रखिएगा। ऑप्शन बी जो है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है और ऑप्शन सी है वो आपको ग्रेजुएशन पास करना पड़ेगा और ऑप्शन बी है ए और बी, ये ड्राइविंग टेस्ट और एलिजिबिलिटी टेस्ट दोनों आपको पास करनी पड़ेगी। सो सबसे पहले तो ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो एक कॉमन वर्ड है। आप ड्राइविंग टेस्ट को भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट कह सकते हो। तो अगर आपको ये ड्राइविंग टेस्ट जो है वो ऑप्शन में नहीं दिया है
और ये क्वेश्चन जो है वो लर्नर्स लाइसेंस का है कि लर्नर्स लाइसेंस आपको अगर पाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कौन सी चीज पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट नहीं है लेकिन एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया है, तो वो एक सही ऑप्शन है फॉर ड्राइविंग लाइसेंस ऑल्सो, क्योंकि एलिजिबिलिटी टेस्ट एक कॉमन टर्म है कि जिसके अंदर ड्राइविंग टेस्ट आ जाता है, लेकिन ड्राइविंग टेस्ट जो है वो एक स्पेसिफिक टेस्ट है जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ही है। वो लर्नर्स लाइसेंस के लिए आप ड्राइविंग टेस्ट नहीं बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप ड्राइविंग टेस्ट को एलिजिबिलिटी टेस्ट बोल सकते हो। पता चल रहा है मैं क्या कह रहा हूं कि एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो एक कॉमन वर्ड है कि जिसको आप ड्राइविंग टेस्ट को एलिजिबिलिटी टेस्ट बोल सकते हो, लेकिन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसको आप ड्राइविंग टेस्ट जो है उसको आप एलिजिबिलिटी टेस्ट बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको पाने के लिए कौन सी एग्जाम पास करनी पड़ती है, तो वो ड्राइविंग टेस्ट है, ठीक है। तो लर्नर्स लाइसेंस के लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं करनी होती है, आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करनी होती है, ठीक है, जो कि हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देते हैं आज, जो पहले जब लर्नर्स लाइसेंस देना होता है तब, ठीक है। उसके बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए देनी होती है। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एलिजिबिलिटी टेस्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज इन व्हिच फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अ लर्नर्स लाइसेंस मे इश्यू बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो बात हो रही है लर्नर्स लाइसेंस की यहाँ पर, ठीक है। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ कौन से फॉर्म में लर्नर्स लाइसेंस देगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देगा, ठीक है, ऑनलाइन देगा, ऑफलाइन देगा या लैमिनेटेड फॉर्म में देगा। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ऑप्शन जो है वो डी आएगा, जो हमें लर्नर्स लाइसेंस मिलता है वो लैमिनेटेड फॉर्म में मिलता है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। जो लाइसेंस हमें मिलता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और बात हो रही है लर्नर्स लाइसेंस की, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए कि लर्नर्स लाइसेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है और जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी हमें देती है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 26, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में बिफोर इशूइंग द लाइसेंस वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द एप्लीकेंट इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, अनसफिशिएंट डेटा या कांट से। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि किसी भी इंसान को कोई भी लाइसेंस, लर्नर्स लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो इश्यू करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से बताया हुआ है उस तरीके से वो पर्सन की आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होती है, ठीक है। सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर इज 27, which of where the central government is satisfied that it is necessary so to do, it may by rules either absolutely or subject to such conditions exempt any class of person from the provision of dash। क्वेश्चन क्या कहा गया है, सबसे पहले तो वो समझना जरूरी है। तो कोई क्लास के लोगों की बात हो रही है यहाँ पे सबसे पहले तो, ठीक है। तो कोई क्लास के लोगों को किस चीज में से उसको एग्जाम किया जा सकता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ऐसा करना जरूरी है, तो वो कोई रूल्स बना के कंप्लीटली एब्सोल्युटली मतलब 100% या फिर कोई कंडीशन के तहत कि ये कंडीशन के तहत जो है वो उनको कौन सी चीज में से उनको एग्जाम किया जा सकता है, कोई क्लास के पर्सन को, ठीक है, एग्जाम किया जा सकता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए मेडिकल सर्टिफिकेट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन बी है टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस जो कि हम लर्नर्स लाइसेंस के लिए देते हैं। ऑप्शन सी है ए और बी और बोथ, और ऑप्शन सी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी। या तो सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देने से उनको एग्जाम किया जा सकता है, ठीक है, या तो टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस देने में से उनको एग्जाम किया जा सकता है। एग्जाम मतलब उनको नहीं देना है, ठीक है। कोई क्लास के लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना के ऐसा कह सकती है कि ये क्लास के लोगों को जो लर्नर्स लाइसेंस चाहिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, तो उनको मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच करने की जरूरत नहीं है, या फिर लर्नर्स लाइसेंस के लिए उनको टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस देने की जरूरत नहीं है, या फिर ये दोनों देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या है, ए भी हो सकता है सिर्फ, बी भी सिर्फ हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से एग्जाम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
28. Any learner's license for driving a motorcycle in force immediately before the commencement of Motor Vehicle Act 1988 after such commencement be deemed to be effective. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जब से इंप्लीमेंट हुआ है उसके तुरंत पहले अगर कोई पर्सन को लर्नर्स लाइसेंस दिया गया है, बात हो रही है यहाँ पे लर्नर्स लाइसेंस की, ठीक है, उससे तुरंत पहले मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जब इंप्लीमेंट हुआ उससे तुरंत पहले किसी पर्सन को लर्नर्स लाइसेंस दिया गया है तो वो एक्ट, ये जो एक्ट 1988 मोटर व्हीकल एक्ट है वो इंप्लीमेंट होने के बाद भी उसको वैलिड गिना जाएगा, वो इफेक्टिव रहेगा, डीम्ड टू बी इफेक्टिव, उसको इफेक्टिव गिना जाएगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 29, इन विच एरिया द एलिजिबल पर्सन कैन अप्लाई टू ऑब्टेन द ड्राइविंग लाइसेंस। तो सबसे पहले हमने देखा था लर्नर्स लाइसेंस के लिए, अब बात हो रही है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी पर्सन को अप्लाई करना है तो वो कौन सी एरिया में अप्लाई कर सकता है। तो ऑप्शन ए है इन विच ही ऑर्डिनरी रिसाइड्स, वो जहां पे रहता है उस एरिया के अंदर, इन विच ही कैरीज ऑन बिजनेस, जहां पे वो बिजनेस करता है वो एरिया के अंदर, इन विच द स्कूल और एस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड, जहां पे कोई ड्राइविंग स्कूल या एस्टेब्लिशमेंट कोई संस्था सिचुएटेड है वो एरिया के अंदर। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर भी सेम ही आएगा आंसर, ऑप्शन डी ही आएगा कि अगर आपको लर्नर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो आप जहां पर रह रहे हो वो एरिया के अंदर, या फिर आप जहां पर बिजनेस कर रहे हो वो एरिया के अंदर, या फिर जहां पर ड्राइविंग स्कूल या संस्था जहां पे एस्टैब्लिश्ड है वो एरिया के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 which is our last question of this lecture. Who prescribes the application form, required document and fees to obtain the driving license? अब बात हो रही है ड्राइविंग लाइसेंस की कि ड्राइविंग लाइसेंस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फॉर्मेट, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितनी फीस भरनी है वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा। सो ऑप्शन ए आरटीओ, ऑप्शन बी है लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ऑप्शन सी है स्टेट गवर्नमेंट और ऑप्शन डी है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर भी सेम जो लर्नर्स लाइसेंस के लिए था वही आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, उसके साथ कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितनी फीस भरनी है, वो कौन स्पेसिफाई करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा दोनों के लिए। लर्नर्स लाइसेंस के लिए हमने लास्ट लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ये क्वेश्चन ऐसा किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से एमसीक्यूज जो है वो आपकी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। सो आज हमने 10 क्वेश्चंस 10 एमसीक्यूज जो वो कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 to 40।